दिन दहाड़े 11,79,800 रुपए लूट की घटना निकली फर्जी। जांजगीर चांपा पुलिस की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिनांक 1 अगस्त 2025 को दीपेश देवांगन निवासी चोरिया द्वारा थाना बामनडीही में लगभग शाम 5 बजे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने पूर्व से व्यावसायिक परिचित राम करनौत से किरित सिन्हा नामक व्यक्ति से 11,79,800 रुपए प्राप्त कर यूनियन बैंक चांपा में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बमनडीही के आगे पुछेली अमोदी गांव के पास पहुंचा तथा तभी बाइक में सवार 3 लड़कों ने, जिसमें से 2 ने स्कार्फ और बांधा था और एक ने टोपी पहनी थी, उससे लिफ्ट मांगी और उसके नहीं रुकने पर उन तीनों ने पीछा करके बाइक के सामने अड़ाकर मारपीट करके उसके बैग में लगभग 11,79,800 रुपए एवं लैपटॉप को लूट कर ग्राम पुछेली के पास अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर नकदी रकम और स्वयं का लैपटॉप लूट लिए जाने की बमनडीही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद थाना बमनडीही पुलिस द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए जिले भर में नाकाबंदी, साइबर सेल की सहायता एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, परंतु घटनास्थल से किसी भी प्रकार की लूटपाट के साक्ष्य नहीं मिले। घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण दीपेश देवांगन के द्वारा घटना की सूचना देने में की गई विलंब के साथ बयानों में विरोधाभास होने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध व्यवहार के आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया और कबूल किया कि उस पर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज है, जिसे चुकाने की नियत से उसने 11 लाख रुपए 79,800 रुपए का गबन कर लूट की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ महेश बरेट की रिपोर्ट में। देखिए, बमनडीही थाना में शाम को 5 बजे रिपोर्ट होती है कि 3 लड़कों ने नकाबपोश लड़कों ने एक दीपेश देवांगन नाम का जो प्रार्थी था, जो कि अपने बैग में लगभग 12 लाख रुपए और लैपटॉप लेके जा रहा था, तो पुछेली और अमोदा गाँव के बीच में उसका पैसा जो है लड़कों ने लूट लिया है। ये 5 बजे रिपोर्ट करने आता है और घटना 1 बजे की है। पुलिस ने तुरंत ही रिपोर्ट पाते ही नाकाबंदी चालू की और उस लड़के को लेकर जब स्पॉट में पहुंची तो स्पॉट में जो उसकी हरकत थी, उसको कई स्पॉट दिखाए, उसके बैग में मेरा विरोधाभास था और विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि विलम्ब क्यों हुआ। उस पर पुलिस को काफ़ी संदेह हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि पैसा उसी ने अपने घर में छुपा रखा है, जो कि पुलिस उसके घर चोरिया गांव में जाके पूरा पैसा रिकवर हुआ, लैपटॉप रिकवर हुआ। थाने उसको ला के पुलिस ने अमानत में खयानत गबन का मामला, क्योंकि उसका मालिक डरसेना का पैसा था जो कि बैंक में जमा कराने जा रहा था, गबन का मामला दर्ज करके पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक रिमांड पे भेजा। दीपेश देवांगन ने ये जो लूट की झूठी रिपोर्ट दिखाई है, उसके पीछे उसने बताया है कि वो काफ़ी कर्जे में था, लगभग 8 लाख रुपए कर्जा था और 12 लाख रुपए देख के उसके लिए डोली और उसको घर में छुपा के वो लूट की रिपोर्ट करा रहा था ताकि पुलिस लूट को उलझी रहे और वो उसका पूरा कर्जा और अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अकेले था दीपेश देवांगन जो है, ये अकेले ही पैसा जमा कराने गया था और रास्ते में इसने योजना बनाई कि पैसा मैं गायब कर लेता हूँ और इसने 3 लड़कों का हवाला किया, लेकिन नकाबपोश थे और लिफ्ट मांगे और रास्ते में जब लिफ्ट नहीं दिया तो बाइक लगा के लूटे। लेकिन 2 घंटे का जो अंतराल आया 1 से 2 के बीच का, 3 बजे इसने अपने मालिक को बताया और मालिक ने भी लगभग 1 घंटा समय नहीं लिया जनप्रतिनिधियों से इधर में बात करने में और लगभग 1 घंटे बाद फिर थाने आए। 4 घंटे का जो विलम्ब हुआ उसने काफ़ी संदेह को जन्म दिया और पुलिस इस केस को फिर सुलझाने में सफल है। क्या जब्त की गई इसमें पूरा जो पैसा जो डरसेना ने उसको दिया था बैंक में जमा कराने के लिए, लगभग 11,79,880 रुपये, 12 लाख रुपये लगभग और एक लैपटॉप जो बैग में था, जो उसने मुद्दा बता रहा था, तो पूरा जब्त हो गया और उसके कब्जे से उसकी जो बाइक है वो भी बरामद की गई। दीपेश के खिलाफ क्या क्या चार्ज लगे? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, गबन का जो है, जो पैसा कस्टडी में उसको दिया गया था उस पैसे गबन का
और लूट की झूठी रिपोर्ट का जो है आरोप लगा के पुलिस ने उसको FIR करके अरेस्ट किया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।